नमस्कार दोस्तों, मनीष स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम चाल, समय और दूरी का दोस्तों पार्ट 3 आपके सामने ले आए हैं। हमारा वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सवाल है, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। दोस्तों, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चालों का अनुपात क्या दिया है, 3:4। मान लेते हैं पहली ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन जिसकी चाल बराबर 3x मीटर प्रति सेकंड है। वह सेकंड ट्रेन की चाल 4x मीटर प्रति सेकंड है। क्या कहे दोस्तों, एक खंभे को पार कर रही हैं। खंभे को पार कर रही हैं। खंभे को दोस्तों जब पार करती हैं क्या होता है, वो अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती हैं। तो पहली ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं दोस्तों, यानी कि चली गई दूरी, पहली ट्रेन की चली गई दूरी, खंभे को पार करने पर चली गई दूरी। दोस्तों, खंभे को पार करने पर ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, पहली ट्रेन की यानी फर्स्ट ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल क्या है, पहली ट्रेन की चाल हम माने 3x, समय कितना है 3 सेकंड, खंभे कितने समय पार कर रहे 3 सेकंड, ये क्या हो गया 9x। पहली ट्रेन की लंबाई हमारी आ गई। दूसरी ट्रेन की लंबाई देख लेते हैं दोस्तों, सेकंड ट्रेन की लंबाई या दूरी कहते हैं दोस्तों। चाल कितनी है सेकंड ट्रेन की, 4x मीटर प्रति सेकंड, और पार कितने में कर रहा है दोस्तों, 3 सेकंड में, 12x मीटर। पहली ट्रेन की लंबाई 9x, दूसरी ट्रेन की लंबाई 12x मीटर। अब एक दूसरे को दोस्तों कितने समय पार कर, 3 सेकंड। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय पार कर रही है, 3 सेकंड में। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। एक ट्रेन दोस्तों इस दिशा से आ रही है, दूसरी ट्रेन दूसरी विपरीत दिशा से आ रही है, तो क्या होगा, इनकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो क्या होगा 9x प्लस 12x बटे, और चाल क्या होगा, चाल भी जुड़ जाएगा। चाल हमारा क्या है, पहली का 3x है, दूसरी का 4x है। 3 और 4 3x प्लस 4x, ये बराबर हो जाएगा 9 12 21x बटे में 4 3 7x, x से x तो कट गया, 7 3 का 21 बराबर 3 सेकंड। कितना लगा दोस्तों, 3 सेकंड। एक दूसरे को दोस्तों पार करने में कितना समय लगा, 3 सेकंड का। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अलीगढ़ तथा नई दिल्ली से दो रेलगाड़ियां एक ही समय क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। यदि मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है तो अलीगढ़ से नई दिल्ली के बीच की दूरी है। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अलीगढ़ है मान लीजिए, ये क्या है, दिल्ली, नई दिल्ली। एक ट्रेन, इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता है। सवाल कह रहा है कि एक ही समय में एक ट्रेन दोस्तों इस तरफ नई दिल्ली की तरफ जा रही है, कितनी चाल से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और दूसरी ट्रेन दोस्तों अलीगढ़ की तरफ आ रही है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
ये किलोमीटर है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो है यहां से यहां तक क्या है, x किलोमीटर चली। कितना दूर चली, x किलोमीटर। और सवाल में कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जो है उससे 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। यानी दोस्तों यहां से यहां तक x किलोमीटर दूरी तय कर रही है, इससे x प्लस 60 अधिक दूरी तय करेगी। यानी कितना तय करेगी, x प्लस 60 किलोमीटर दूरी। इससे दोस्तों 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी कौन सी ट्रेन, दूसरी ट्रेन, जिसकी चाल अधिक है। चाल अधिक है यानी दूसरी ट्रेन की चाल अधिक है। ये इससे दोस्तों 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। यदि ये x किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी वाली ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों, x प्लस 60 दूरी तय करेगी। ये जाकर दोस्तों कहीं आकर के मिल जाएंगे, यहीं कहीं आकर दोस्तों क्या होंगे, मिल जाएंगे। पहली और दूसरी ट्रेन आकर कहीं यहीं पर पे दोस्तों मिलेंगे आपस में। सवाल पूछ रहा है कि अलीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, ये सवाल पूछ रहा है। सॉल्व करते हैं इसे। पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। एक बात दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि हमें 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है, 10 किलोमीटर मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति साइकिल से चला इस तरफ और कोई बाइक से चला दोस्तों उसके विपरीत दिशा में, ये दोनों आकर कहीं मिलेंगे, ये दोनों आकर कहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों समय अगर निश्चित है, ये दोस्तों 8 बजे चला यहां से और ये भी 8 बजे चला, यदि दोनों 9 बजे दोस्तों मिले तो 1 घंटा ये भी चला और 1 घंटा ये भी चला, यानी समय क्या होगा, बराबर होगा। दूरी कम ज्यादा हो सकती है दोस्तों, बाइक वाला ज्यादा चलेगा क्योंकि दोस्तों स्पीड ज्यादा है, वो ज्यादा दूरी तय करेगा। मान लीजिए 10 किलोमीटर है तो ये कितना 9 किलोमीटर तय कर लिया, ये साइकिल वाला 1 किलोमीटर तय किया। लेकिन समय क्या होगा, एक ही समय पर मिलेंगे। यानी दोस्तों 8 बजे अगर ये चला, 8 बजे ये चला और 9 बजे मिले तो क्या हुआ, 1 घंटा चला, दोनों समय क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें भी लगेगा। समय जो है समान होगा, दूरी कम ज्यादा होगी दोस्तों, लेकिन समय क्या होगा, समान होगा। तो समय क्या करते हैं, पहले का समय निकाल लेते हैं। पहली ट्रेन का दोस्तों कितना समय मिलने में लगता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये कितना दूरी, 100 दूरी चली बटे किस चाल से चली, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन दोस्तों कितनी दूरी चली, x प्लस 60 घंटा किलोमीटर दोस्तों, घंटा नहीं, x प्लस 60 किलोमीटर दूरी बटे किस चाल से चली, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी समय दोस्तों, ये भी समय है। अब हम आपको बताएं कि दूरी कम ज्यादा चलेगी लेकिन समय क्या होगा, समान होगा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों कर देते हैं इसका। 21x बराबर 16x प्लस 16 96 960। 21x दोस्तों 16x इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 16 5 21 होता है, यानी 5x हो जाएगा दोस्तों। 5x बराबर हो गया 960 के, 5 से दोस्तों कट गया, 5 के 5 4 5 9 45 1 5 9 10 192 किलोमीटर। अभी दोस्तों आंसर नहीं आया है, ये x की वैल्यू है। x बराबर कितना आ गया है, x बराबर 192 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों ये क्या चला, x किलोमीटर, और ये कितना चला, x प्लस 60। यानी टोटल दूरी कितनी हुई इसकी, x प्लस 60 किलोमीटर। टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, x प्लस 60। ये क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर निकाल लेते हैं 2x प्लस 60, 2x प्लस 60, ये बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया है दोस्तों 192। इसका 2 गुना कितना हुआ, 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 दुकान 3, 384 प्लस 60 इसमें और ऐड कर देते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा बराबर 384 में 60 ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, ये 60
क्लियर कर देंगे दोस्तों। 4 8 14 दोस्तों, 3 1 4, 444 किलोमीटर। ये दोनों बीच की दूरी कितना आ गई दोस्तों? अलीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी 444 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती हैं तथा वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। उनकी चालों का अनुपात क्या है? सॉल्व करते हैं इसे। मानते हैं दोस्तों, पहली ट्रेन की चाल क्या है? चाल ये क्या है? पहली ट्रेन की चाल है दोस्तों, फर्स्ट ट्रेन। ये सेकंड ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन है दोस्तों, और ये सेकंड ट्रेन। इसकी चाल मानते हैं दोस्तों x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि समय क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ, इसलिए हम क्या मानते हैं? मीटर प्रति सेकंड मान रहे हैं। और इसकी चाल दोस्तों दूसरी ट्रेन की y मीटर प्रति सेकंड। जब पहली ट्रेन दोस्तों किसी व्यक्ति को पार कर रही होगी, करेगी दोस्तों, तो क्या करेगी? अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो पहली ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं दोस्तों। लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। यहां लिख देते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना दिया हुआ है? x मीटर प्रति सेकंड। x मीटर यानी मीटर बटे सेकंड गुणे। पहली ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करने को कितना समय लगा? 27 सेकंड का, यानी 27 सेकंड से सेकंड कट गया, बराबर दूरी कितना आ गया? यानी लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई कितना आ गई? 27 x मीटर। उसी तरह दोस्तों दूसरी ट्रेन का निकाल लेते हैं दूरी, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई। ये क्या हो जाएगा? y मीटर बटे सेकंड। इसको लिख दिए। और कितने समय में पार कर रही है? 17 सेकंड में। खड़े व्यक्ति को कितने समय पार कर रही है? 17 सेकंड में। ये 17 सेकंड में, सेकंड से सेकंड कट गया। ये कितना दूरी, कितनी लंबाई आई? दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई है? 17 y मीटर। आप कह रहे हैं दोस्तों, ये ट्रेन, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन एक दूसरे को कितने समय पार कर रहे हैं? 23 सेकंड में। एक दूसरे कितने समय पार कर रहे हैं? 23 सेकंड में। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। कितने समय पार कर रहे हैं? 23 सेकंड में। दोस्तों एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है। अब ये बताइए कि इनकी लंबाई क्या होगी दोस्तों? ऐड हो जाएगी, जुड़ेगा, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है। और चाल क्या होगा? चाल भी जुड़ जाएगा। तो इनकी दूरी क्या है? पहले कितनी दूरी चली है? यानी लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई 27x प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई यानी 17y बटे, इनकी चाल दोस्तों जुड़ जाएगी x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों। क्या हो गया? 23x प्लस 23y बराबर हो गया 27x प्लस 17y। x इधर आ गया दोस्तों, y x उधर कर दिए, y इधर कर दिए। 23y में 17y निकल गया, 6y। 6y बराबर 23 उधर चला गया दोस्तों, कितना बचा? 4 3 7 4x। तो 23x उधर चला गया, कितना है? 4x। अब x बटा y निकाल लेते हैं। x बटा y, ये y उधर चला गया, x बटा y बराबर 6 बटा 4, ये कट गया, 2 3 6 2 2 4 बराबर 3 बटा 2। और x क्या है? चाल है पहली ट्रेन का, y क्या है? दूसरी ट्रेन की चाल।
यानी इसको हम ऐसे इस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर क्या आ गया हमारा 3:2। हमारी पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात कितना आ गया 3:2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दो ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन सुबह 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती है, जिसकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि दिल्ली से कितनी दूरी पर आपस में मिलेंगी। सॉल्व करते हैं इसे। दोस्तों ये दिल्ली है, मान लीजिए ये क्या है पटना। कोई ट्रेन है, पहली ट्रेन जो है दोस्तों 10 बजे रवाना होती है पटना के लिए। 10 बजे रवाना होती है कहाँ, पटना के लिए। किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वह 10:30 बजे दूसरी ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटना के लिए, उसी दिशा में पटना के लिए रवाना होती है। तो ये 30 मिनट पहले रवाना हो रही है पहली ट्रेन। तो 30 मिनट दोस्तों ये कुछ दूरी तय की होगी, 30 मिनट कुछ दूरी तय की होगी। दूसरी ट्रेन से पहले आधा घंटा के लिए दोस्तों छूट गई थी, ये कुछ डिस्टेंस तय की होगी। आधा घंटे में कितना तय की होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है दोस्तों ट्रेन। तो आधे घंटे में कितना चली होगी, 30 किलोमीटर। अब आधे घंटे बाद ये ट्रेन छूटी दोस्तों। ये ट्रेन छूटी तो इसको पकड़ने के लिए भागी इसके पीछे पीछे। क्या की, उसके पीछे पीछे क्या है, भागी चली जा रही थी। अब कुछ दूरी पर कहीं मिली होगी, यानी इसको पकड़ ली होगी। मिलने का क्या मतलब दोस्तों, पकड़ ली होगी कहीं जाकर के। तो वही पूछा सवाल में कि ये कब आपस मिली होंगी, यानी कि ये दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन को कब पकड़ी होगी। अब दोस्तों ये पकड़ने वाला सवाल, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें पकड़ने वाला, इसमें जैसे चोर भाग रहा है, पुलिस पकड़ रहा है, पकड़ने से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों एग्जाम में। इसका क्या रूल है, अब क्या है, पकड़ने में लगा समय। क्या करते हैं, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने लगा समय। एक फार्मूला है क्या दोस्तों, मोर डिस्टेंस बटे में मोर स्पीड। दोस्तों मोर डिस्टेंस क्या है, मोर डिस्टेंस जो पहली ट्रेन जो कि आधे घंटे पहले चली है, वो जितनी दूरी तय की है वो क्या है, मोर डिस्टेंस है। अधिक दूरी क्या है हमारी, मोर डिस्टेंस है, यानी 30 किलोमीटर। और जहां पे मोर स्पीड क्या है, हम जानते हैं दोस्तों जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं क्या होता है, चाल घट जाता है। चाल क्या होता है, घट जाता है। अधिक चाल में कम चाल को घटा देते हैं। ये 75 में से 60 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 75 माइनस 60 बराबर 30 बटे 60 में 75 में से 60 निकल के कितना बचा, 15, 5 दूनी 30 बराबर 2 घंटा। ये दोस्तों 2 घंटे में ट्रेन जो है इसको पकड़ ली। कौन सी ट्रेन पकड़ लेगी, दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन को कितने बजे पकड़ लेगी, 2 घंटे बाद पकड़ लेगी। 2 घंटे बाद पकड़ लेगी। क्यों, ये पहले ट्रेन चली तो 10 बजे, दूसरी ट्रेन के 10 साढ़े 10 बजे चली। तो ये जो है जाकर कहीं पे यहीं अपना जो है रास्ते में कहीं इसको पकड़ ली होगी, कितना समय बाद, 2 घंटे बाद। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि पकड़ने में चली गई दूरी कितनी है। जब ये आपस मिली तो कितनी दूरी तय कर ली थी दोस्तों,
पहली ट्रेन कितनी दूरी पे जो है कितना चली थी, दूसरी ट्रेन जो है आकर वहां पकड़ ली इसको, कितनी दूरी पे, यहां से कितनी दूरी पर दूसरी ट्रेन इसको पकड़ी, यानी यहां जाकर मिली, कहां, कहीं जाकर। तो क्या पता लगेगा, दूरी, दूरी निकालेंगे दोस्तों हम। क्या निकालेंगे, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब बताइए कौन सी ट्रेन दोस्तों पकड़ेगी, दूसरी वाली ना। तो क्या स्पीड किसका लेंगे हम, दूसरी का। सॉरी, स्पीड किसका लेंगे, दूसरी ट्रेन का। दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई के समय, कितने समय पकड़ रही, 2 घंटे में। 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 75 का 2 मल्टीप्लाई करें दोस्तों 150 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से दोस्तों 150 किलोमीटर दूरी पर क्या है, ये ट्रेन इसको पकड़ लेगी, पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछ लेंगे समय, कितने समय पकड़ लेगी, अगर पूछे समय तो 2 घंटे पकड़ लेगी दूसरी ट्रेन जो है पहली को। और ये पूछते हैं दोस्तों दूरी, कितनी दूरी पे पकड़ लेगी, तो दूरी निकाल दिए 150 किलोमीटर, इस तरह से निकल जाएगा दूरी भी। अगला सवाल है, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलती हैं। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे बाद 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितनी देर में पकड़ लेगी। सॉल्व करते हैं इसे दोस्तों। कोई रेलगाड़ी है जो कि एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं, उस बिंदु को हम ए, किस स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल क्या दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके सवाल में कह रहा है दोस्तों, इसके 5 घंटे बाद, आफ्टर 5 आवर्स, ये 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन उसी दिशा में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। सवाल में हमसे पूछा दोस्तों कि पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन कितनी देर में पकड़ लेगी, यानी मिल जाएगी। और पकड़ने का फार्मूला दोस्तों हम आपको बताए हैं। पकड़ने में लगा समय बराबर यहां एक दे रहे हैं दोस्तों, मोर डिस्टेंस बटे मोर स्पीड। अब ये बताइए दोस्तों, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की अपेक्षा 5 घंटे पहले चली है, तो कुछ दूरी तय की होगी। उसकी चाल क्या है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है, तो 5 घंटे पहले छूटी है दोस्तों, तो कितना तय करी होगी दूरी, ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 5 घंटे में 200 किलोमीटर। यानी पहली ट्रेन जो है यहां से निकल के 200 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, दूसरी ट्रेन जो है यहां बिंदु ए से जो है छूटी होगी और जाकर के कहीं बीच रास्ते में कहीं इसको पकड़ी होगी। तो वही समय दोस्तों पूछ रहा है, तो हम समय निकाल लेते हैं इसका। पकड़ने में लगा समय, फार्मूला लगा देते हैं, बराबर मोर डिस्टेंस क्या हुआ दोस्तों, जो पहली ट्रेन 5 घंटे पहले जितनी दूरी तय की है वही हमारा क्या हुआ, मोर डिस्टेंस हो गया। कितना तय की है दोस्तों, 200 किलोमीटर। ये क्या करेंगे, मोर डिस्टेंस जगह क्या लिख देंगे, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बटे मोर स्पीड क्या है दोस्तों, मोर स्पीड
दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, चाल जो है घट जाएगा। अधिक चाल में से कम चाल जो है घट जाएगा। तो अधिक चाल किसकी है, दूसरी ट्रेन की। 65 में 240 घट जाएगा। 65 माइनस 40 किलोमीटर प्रति आवर, ये बराबर हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये ऊपर चला जाएगा आवर। 65 में 240 निकाल कितना है, 25, 25 8 200, ये क्या आ गया बराबर 8 घंटा, 8 आवर्स। यानी कि पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन 8 घंटे में पकड़ लेगी। आंसर नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।